हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वन सेल्फ आई सिंग वॉल्ट विटमैन की एक छोटी सी पोएम में। काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो उनका मैग्नम ओपस लीव्स ऑफ ग्रास आया था 1855 में, उसमें ये फर्स्ट पोएम थी। और जितने भी एडिशंस उसके बाद आए, करीब 9-10 एडिशंस आए थे, उन सब एडिशंस में इस पोएम को ही फर्स्ट रखा गया था। तो डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोएम्स। तो बात कर लेते हैं इसकी, जो कि मैंने आपको बता दिया। लीव्स ऑफ ग्रास की ये फर्स्ट पोएम थी 1855 में, और उसके बाद 1867 में भी ये पब्लिश हुई थी। और ओरिजिनली इस पोएम का जो टाइटल था वो था इंस्क्रिप्शन, जिसका मतलब होता है जो लेख होता है, जैसे कभी पत्थरों पर लिख दिया जाता है, उस हिसाब से इंस्क्रिप्शन। इट इज द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी। वॉल्ट विटमैन डेमोक्रेटिक आइडियाज के बहुत पुरजोर समर्थक थे, स्टॉन्च सपोर्टर थे। तो इस पोएम में उन्होंने उन सब आइडियाज को शामिल किया है। थीम्स की बात करें तो इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, द ह्यूमन बॉडी एंड फिजियोलॉजी एंड यूनिटी, इन सब के बारे में बात की है। और जनरल सेंस में जो उनका लीव्स ऑफ ग्रास पोएटिक कलेक्शन था, उसके ओवरऑल पोएम्स की जो थीम थी, आइडियाज थी, तो ये उसकी बिगिनिंग को बताता हुआ एक छोटा सा कलेक्शन या कंपोजिशन है। सो लेट्स बिगिन। वो कहते हैं कि वंस सेल्फ आई सिंग, सिंपल सेपरेट पर्सन। वो कह रहे हैं कि मैं अपने आप का गान करता हूँ, अपने आप की जय घोष उद्घोष करता हूँ, अपने आप को गाता हूँ। अ सिंपल सेपरेट पर्सन, मैं एक साधारण सा और दुनिया से जुदा इंसान हूँ। लेकिन येट, फिर भी देखिए यहाँ पे एट लगाया गया, जिसका अक्सर हम विरोधाभासी चीजों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। येट, फिर भी, अटर द वर्ड डेमोक्रेटिक, लेकिन फिर भी मैं डेमोक्रेटिक वर्ड को अटर बोल मतलब करना होता है, बोलता हूँ, क्योंकि मुझे डेमोक्रेटिक आइडियाज में विश्वास है। मैं डेमोक्रेसी में भरोसा रखने वाला हूँ। भले ही मैं अकेला हूँ, अकेला रहने वाला, जुदा, बाकी लोगों से मतलब ना रखने वाला इंसान हूँ, फिर भी मुझे डेमोक्रेटिक आइडियाज में भरोसा है। डेमोक्रेसी मुझे पसंद है। द वर्ड अनमैस, अनमैस का मतलब क्या होता है? जो जनसाधारण लोग होते हैं, एक्चुअली एक फ्रेंच टर्म है, फ्रांस भाषा का शब्द है ये। अनमास, इसका मतलब जनसाधारण लोग की मैं बात करता हूँ। भले ही मैं खुद का गान करूं, लेकिन मैं डेमोक्रेसी और जनसाधारण की भी बात करता हूँ। आगे मैं और क्या बात करता हूँ? ऑफ फिजियोलॉजी, शारीरिक की बात करता हूँ। फ्रॉम टो टॉप टू टो, मतलब इंसान के सिर से लेकर के उसके नाखून तक, उसके अंगूठे तक, मतलब पूरे ह्यूमन बॉडी की बात करता हूँ। इनकी कुछ पोएम्स हैं लीव्स ऑफ ग्रास में, जिनको ये जैसे इनकी बायोग्राफी में आप ये बात करते हैं कि न्यूड सन बेथिंग की जाए, या आप न्यूड होकर के घास पे लेट जाएं तो आपको एक अलग एहसास होगा। इस टाइप के इन्होंने आइडियाज दिए हैं। इस वजह से इनकी कुछ पोएम्स को अश्लील भी कहा गया था, या होमोसेक्सुअल या न्यूडिटी के लिए कहते थे, कुछ लोग क्रिटिसाइज करते थे। ठीक उसी हिसाब से कह रहे हैं कि मेरे लिए जो ह्यूमन बॉडी है, मैं उसका गान करता हूँ, क्योंकि उसको ये काफी पवित्र और इम्पोर्टेंट मानते हैं, और है भी। अगर साइंटिफिक फैक्ट में कहा जाए, बायोलॉजिकल फैक्ट में कहा जाए, ओवरऑल हम करते क्या है? अपने शरीर के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं, अपनी जिंदगी के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। आज भी वही हाल है। अगर हम स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, तभी हम आज यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, या कोई भी है। डेफिनेटली हम अल्टीमेटली क्यों कर रहे हैं? वी आर ऑल हेडिंग टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ आवर लाइफ। और आवर लाइफ का मतलब क्या है? अल्टीमेटली हमारे शरीर से हम ठीक है तो सब कुछ ठीक है। आगे कहते हैं कि नॉट फिजियोनमी अलोन नॉर ब्रेन अलोन इज वर्दी। वो कह रहे हैं कि हाँ, शरीर की बात तो मैं करता हूँ, लेकिन ना सिर्फ शरीर, ना सिर्फ मस्तिष्क योग्य है। फॉर द म्यूज का मतलब यहाँ पे जो जो हम जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, कविता या पोएट्री, उसके लिए ना केवल ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि आई से द फॉर्म कंप्लीट इज वर्दियर फॉर, कि जो आदमी का शरीर, जैसे कहते हैं कि मन और मस्तिष्क, पूरी फॉर्म, जब आदमी भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से लगा होगा किसी काम में, तभी वो और ज्यादा कंप्लीट फॉर्म, और ज्यादा वर्दियर और ज्यादा योग्य है। तो मैं उस चीज को भी गाता हूँ अपनी कविताओं में, उसका गान भी मैं करता हूँ। कंप्लीट फॉर्म का मन मस्तिष्क, ना केवल फिजिकल बल्कि इमोशनल एस्पेक्ट को भी वो वैल्यू कर रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि द फीमेल इक्वली विद द मेल आई सिंग, ना केवल फीमेल ना केवल मेल, मुझे दोनों ही इक्वल दिखते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या कोई भी जेंडर हो, वी आर ऑल इक्वल, हम सब इक्वल हैं।
इसलिए मैं उस इक्वालिटी की बात भी करता हूँ, मैं उस इक्वालिटी का भी गान करता हूँ। ऑफ लाइफ इमेंस इन पैशन, पल्स एंड पावर। और मैं उस ज़िंदगी का भी गान करता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट है, वेग में है, पल्स जीवन शक्ति और पावर मतलब जो ऊर्जा है। इन सब चीज़ों का भी मैं गान करता हूँ क्योंकि इनका भी महत्व ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। चीयरफुल, खुश, जो खुशी है या जो व्यक्तित्व खुशहाल है उसका मैं गान करता हूँ। फॉर फ्रीस्ट एक्शन फॉर्म्ड अंडर द लॉस डिवाइन। और वो सारे कार्यकलाप जो कि दैवीय कानूनों से जिनका कंट्रोल होता है, जो सिर्फ दैवीय कानूनों को मानते हैं, वो सारे एक्शंस जो दैवीय कानूनों की नज़र में ठीक हैं, उनका मैं गान करता हूँ क्योंकि इंसानों के बनाए हुए कानून में भेदभाव होता है, लेकिन जो डिवाइन लॉज़ हैं, उनके अंतर्गत आने वाले जितने भी एक्शन हैं, जिनको डिवाइन लॉज़ अप्रूव कर देते हैं, उनके ऊपर मैन मेड लॉज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंसान के द्वारा बनाए गए नियमों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैं उन सब नियमों को, कानूनों को भी उनके तहत किए गए कार्यों का भी मैं गान करता हूँ। और अल्टीमेटली मैं क्या गान करता हूँ? द मॉडर्न मैन आई सिंग। ये इनकी एक अलग पोएम भी है, द मॉडर्न मैन आई सिंग। तो मैं आधुनिक आदमी, आधुनिक इंसान है उसका गान करता हूँ क्योंकि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और इसके पीछे ज़िम्मेदार कौन है? जो आधुनिक मॉडर्न मैन है, क्योंकि आज हम, जब ये पोएम लिखी गई थी सोचिए तब तो कुछ भी नहीं था, आजकल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हुई है। तो मॉडर्न मैन आजकल हम अपने आप को लगभग हर चीज़ पर विक्टोरियस प्रूव करते जा रहे हैं। तो वॉल्ट व्हिटमैन उन सारे उसूलों का, सारे आइडियाज़ का, डेमोक्रेटिक रूल्स का, सबका वो गान कर रहे हैं इस पोएम में। तो ये फर्स्ट पोएम थी लीव्स ऑफ ग्रास की। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।